गुरुजी आशीर्वाद पर तो आपने बड़े अच्छी जानकारी दी, लेकिन नज़र के लिए बताइए, क्या ऐसा आप कोई तंत्र मंत्र या ऐसा कोई वो जो टोटका नुस्खा दे सकते हैं जी। जिससे नज़र ना लगे? और क्या वाकई नज़र की मतलब इतनी ताकत होती या मतलब ईर्ष्या मैं ही नज़र है? मूर्खबनाओ.com से तो नहीं ही दूंगा, कुछ अलग ही देना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि ये सब चीज़ें होती तो हैं ही हैं। जी। इनसे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे यहाँ गाय में 33 कोटि देवी देवता है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं और मुफ्त का इलाज है। गाय के पूंछ से जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर नजर लग रही, मेरी बात कहीं अधूरी रह जा रही है, हो सकता है किसी की कुदृष्टि लग गई मेरे ऊपर, आप रविवार मंगलवार ये दोनों ही अग्निकारक दिन हैं और यही वो दिन है जिन दिनों में इन सब चीजों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा मिलता है। कभी होरा पर चर्चा करेंगे तो ये चर्चा को और विस्तृत करेंगे। गाय की पूंछ से रविवार मंगलवार को झाड़ने से किसी भी प्रकार का किया कराया तंत्र मंत्र जंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल सब स्वाहा हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। जिन घरों में देसी गाय पाली जाती उन घरों में ये दोष ये संकट नहीं रहता। जिन घरों में गाय के गोबर से लेपन होता है, जिनके घर में वो गौरजा बनती है, उसका पूजन जिन घरों में होता है उन घरों में ऐसा कोई संकट नहीं रहता। बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके जवान किसी को कोई संकट हो, गाय का दूध भगवान शिव पर चढ़ाएं, गाय के पूंछ से झाड़ें, गाय के घी का दीपक निरंतर जलाएं, गाय से रिलेटेड पंचगव्य हो, पंचामृत हो, गाय का दूध हो, ये सब अमृत है इस दिशा का। इस दिशा में जितने भी संकट हैं उन सबको समूल समाप्त करने के लिए माता गौ की या गौ माता की कृपा से सब संभव हो सकता है। फ्लैट्स में अब गाय पालना तो संभव नहीं, लेकिन गुरुजी मुझे लगता है ये आखिरी बात आपकी ज़रूर वायरल हो जाएगी, क्योंकि लोग फौरी तौर पर इलाज चाहते हैं, तुरंत पे कुछ पता लग जाए। तो आपने गाय के नहीं, हमारे यहाँ गौशाले में आप एक गाय के माता पिता बन सकते हैं, एक गाय को आप ग्रहण कर सकते हैं, बहुत से उनका आधिकारिक तौर पर आप उसके पालने बन सकते हैं, पालक बन सकते हो, तो वो आपकी ही हो गई। आप जब चाहे उसे मिले, जब चाहे उससे भेंट करें, और एनसीआर में आश्रम में मारा, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने शुरू की सारी बातें सुनी हैं तो ये केवल आखिरी वाला हिस्सा मत लें, वो सार नहीं है सब की। आप बिल्कुल गाय के पास जाके झाड़ा लगवा लें और आपकी नज़र उतर जाएगी। आपको पूरी शुरू से अंत तक की सब बातों का सार समझना है कि आपकी जानकारी ही आपका अल्टीमेट बचाव है और वही ज्ञान आपको सुरक्षा कवच देता है।